दोस्तों, जिस तरह हमारे जीवन में भी कई तरह के इलेक्शंस होते रहते हैं, सेम उसी तरह इस कहानी की शुरुआत भी बिन बोलते जानवरों से जुड़ी हुई है। तो जंगल में इलेक्शन का समय जल्द ही शुरू होने वाला था, जिसके कारण जंगल दो भागों में बंट चुका था। पहला ग्रुप था पंछियों का, जो अपने सबसे ताकतवर साथी उकाब को राजा बनाना चाहता था, और दूसरा ग्रुप जानवरों का था, जहां सभी जानवर शेर को राजा बनाना चाहते थे। दोनों ग्रुप के सपोर्टर चुनाव की प्रचार बड़ी तेजी से कर रहे थे। जगह जगह चुनाव की बातें गूंज रही थी कि हमारा उम्मीदवार ही चुनाव जीतेगा। लेकिन इस चुनाव में एक जानवर ऐसा भी था जो बस चुनाव का मजा ले रहा था, और वह जानवर था चमगादड़। जब वह जानवरों के पास जाता था तो कहता था कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, मैं भी बाकी जानवरों की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाता हूँ, मैं भी इस जानवर में आता हूँ, तो मैं भी इस चुनाव में आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। और जब वह पंछियों के पास आता था तो कहता था कि देखो, मैं भी तुम्हारे तरह आसमान में उड़ता हूँ, क्योंकि मैं एक पंछी हूँ। तो क्या आपको इस चमगादड़ की बात को सुनकर ऐसा नहीं लगता है कि ये चमगादड़ भी बिल्कुल उन नेताओं के जैसा है जो जिस राज्य में जाते हैं वहीं का रंग और रूप धारण कर लेते हैं, सिर्फ इस बात का विश्वास दिलाने के लिए मैं भी एक साधारण आदमी हूँ। तो चुनाव के दिन भी वह चमगादड़ कभी इधर जाता था तो कभी उधर। जब उसे लगता था कि जानवर जीत रहे हैं तो वह उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगता था, और जब उसे लगता था कि पंछियों का पलड़ा भारी है तो वह उनके साथ खड़ा हो जाता था। इस चुनाव में जानवर को जीत होती है और आखिर में शेर जंगल का राजा बन जाता है। तब वह चमगादड़ जानवरों के पास गया और उनसे कहता है कि बधाई हो, हम जीत गए। लेकिन जानवरों ने उसे यह कहकर वहां से भगा दिया कि तुम तो एक परिंदे हो, तुम पंछियों की तरह आसमान में उड़ते हो, तुम जानवर कहाँ से दिखते हो। चमगादड़ को यह बात सुनकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। तब वह चमगादड़ पंछियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे अफसोस है कि हम चुनाव हार गए और शेर जंगल का राजा बन गया। लेकिन पंछियों ने भी उसे यह कहकर वहां से निकाल दिया कि तुम तो एक जानवर हो, तुम भी जानवरों की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाते हो। और इस तरह से वह चमगादड़ अपने कर्मों के अनुसार ना तो घर का होता है और ना ही खाट का होता है। वह जंगल में अकेला ही जीवन काटने लगता है।